नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 20 ईयर्स ओल्ड फीमेल और यहाँ पर इनकी मदर के कुछ क्वेश्चंस हैं कि इनका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, रिज़ल्ट भी काफ़ी डाउन हो गया है और अच्छे कॉलेज में भी जाके भी परेशानी हो रही है। इस तरह का प्रॉब्लम ये फेस कर रही हैं। लाइफ में ऐसा लगता है कि इनकी है जो वेल्थ स्टेटस है वो कैसा रहेगा, लाइफ में कुछ कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, तो इनके मदर को काफ़ी चिंता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम और कुंडली हमें क्या बताता है और इनके जीवन के बारे में हमें क्या क्या दिखाई देता है इनके पाम और कुंडली में, तो ये सब हम जानते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो पिंक कलर का सुंदर सा पाम है और पाम में एक ब्राइटनेस है जो जीवन में एक राइज की ओर, एक सक्सेस की ओर इशारा करता है। अब हम ये भी जानेंगे कि इनकी पढ़ाई रिलेटेड जो हायर स्टडीज़ है उसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या दिक्कतें हैं। तो जब हम पाम को देखते हैं तो ये स्क्वायर्ड पाम है। ये देखिए, ये पाम जो है स्क्वायर्ड पाम है। ऐसे लोग जीवन में क्या होता है, शुरुआती जीवन संघर्ष में रहता है। ऐसा लगता है कि जीवन धीरे धीरे चल रहा है, जीवन में जो है ना वो जो सक्सेस वाला जो एक ग्राफ एज के साथ चलना चाहिए उसमें दिक्कत महसूस करता है कई बार इंसान। और जीवन में चीज़ों का स्लो चलना, काम में मन ना लगना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ये देखिए, ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, यानी कि इनकी माइंड लाइन और ये लाइफ लाइन, ये दोनों अलग अलग चल रही हैं। ऐसे में क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दोनों बहुत आगे से अलग हो रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे का जो कहना चाहिए माता से विचार नहीं मिलते, यानी कि अपनी मदर के साथ उसके संबंध कम अच्छे होते हैं। लाइफ को लेके कुछ अलग इनके में एक होता है ना, विजन अलग होती है लाइफ को लेके। साथ ही साथ इनके अंदर ना एक कहना चाहिए सोचने की शक्ति अलग तरीके की होगी। घर वालों से विचार नहीं मिलेंगे, पेरेंट्स भी घर में कह देते हैं कि अरे भैया इसकी तो सोच ही अलग है, क्या होगा इसका, इस तरह की कंसर्न पेरेंट्स के मुँह से निकलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए बहुत अर्ली एज में, ये देखिए ये टीनेज में ये एक यव का चिन्ह आ रहा है। जब भी इस तरह का आइलैंड का साइन आता है, इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फेस कर रहा होता है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करता है, कुछ ब्लॉकेजेस फेस करता है। ऐसा लगता है लाइफ रुक सी गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्या होगा। और क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं, खासतौर से टीनेज, अगर हम बात करें 20s वाले या टीनेज वाले, तो उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि क्या करें, और वो होना और एक जायज़ सी बात है। तो यहाँ पर ये देखिए कट्स भी आ रहे हैं, तो ये स्ट्रगल्स भी दिखा रहे हैं। जैसा होता है ना कि इंसान खुद भी हालातों से लड़ रहा होता है और वो कह नहीं पाता कि मैं क्या परेशानी फेस कर रहा हूँ, और ऐसा लगता है कि हर चीज़ एक मुसीबत की तरह लगती है। पहले घुस तो गए किसी भी चीज़ में, लेकिन बाद में निकलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, कैसे मैं, मतलब स्टडीज़ में ना मन लगने का भी एक कारण है कि जैसे होता है ना कि फंसा हुआ सा महसूस करना, बर्डन सा महसूस करना अपने आप में, ये इस तरह का प्रॉब्लम दिखता है। परंतु उसका सोल्यूशन क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से यव का चिन्ह है, ये इस तरह से। अब ये देखिए ये कट्स, ये तो ये कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी हर्डल्स दिखा रहे हैं। लेकिन अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखिए चीज़ें थोड़ा बेटर की ओर दिखती हैं। यहाँ पर भी देखें तो थोड़ा सा एक यव का चिन्ह है। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि इनकी लाइफ में जो चेंजेस जो आएंगे, जो बेटरमेंट आएगा, वो तकरीबन अगर हम देखें तो 23-24 के आसपास से आएगा। चीज़ों का बेटरमेंट होना, चीज़ों को आगे लेके जाना, एक होता है ना कि आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी आती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए अच्छा होगा, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं तो 23-24 में। अब लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है, तब तक क्या करें, तब तक कैसे इनका जीवन चले। अब देखिए यहाँ से जो एक बार चीज़ें शुरू हुई वो एकदम क्लैरिटी ली हुई, लाइफ एकदम सॉर्टेड, एकदम जैसा होता है ना शांतिपूर्वक। शुरुआत में दिक्कत आई लेकिन वो सॉर्टेड। इनका जो यव का साइन है ये इनको ना खाली बैठने नहीं देगा। ये इस तरह का यव का साइन है, कुछ ना कुछ काम कराता रहेगा। इनके मैंने जैसे कहा 23-24 में चेंज है, लेकिन उसके बाद 21 से लेकर 22 और ये 23 का टाइम पीरियड भी, ये सब ऐसे टाइम पीरियड निकलेंगे जिसमें ये काम करेंगी। जैसा होता है ना कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, काफ़ी कुछ ट्रेनिंग पीरियड, कुछ ट्रेनिंग टाइम, इस तरह की चीज़ है। वो क्या होगी वो हम आगे हाथ में भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ये हैंड में, ये देखिए मस्तिष्क रेखा यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए ये डिस्टर्ब है। ये खुद भी जैसा होता है ना इंसान परेशान है, कह नहीं पा रहा है, खुद चाहती हैं कि लाइफ में मेरी लाइफ अच्छी हो, मैं अपने फ्रेंड्स की तरह आगे बढ़ूँ, बहुत कुछ करके दिखाऊँ, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये क्या होता है कि ये जंजीरदार, जैसा माइंड में कुछ होता है ना कि मैं परेशान हो जाना, माइंड में कोई राह नहीं दिखना, खुद परेशान होना, इस तरह की चीज़ें, एक कन्फ्यूजन्स जैसे हम कह सकते हैं। उसके बाद देखें तो रेखा एकदम साफ साफ चल रही है। यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड वर्किंग इनकी बढ़ेगी। जैसे अगर हम देखें तो थोड़ा सा 28 के आसपास
आसपास, एक 28 के आसपास, एक थोड़ा 23 24 पर। इनके जीवन में ऐसे सीन आएंगे, जैसे हम ये तो नहीं कहेंगे कि स्ट्रगल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है। इनके लाइफ में इनके लर्निंग पीरियड्स है ये। तो जैसे कि एक जो इनकी मदर का कंसर्न है कि कुछ आगे हायर स्टडीज़ कर पाएगी नहीं कर पाएंगी, तो ये हायर स्टडीज़ भी देगा। और एक होता है ना कि आप कहीं अच्छी जगह सेट हो जाओगे, कोई हेल्पिंग हैंड आपको मिलना और आप आगे बढ़ते जाना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। इनकी माइंड लाइन को देखें तो यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह की काफ़ी लंबी माइंड लाइन है। तो क्रिएटिविटी टैलेंट तो इनके अंदर काफ़ी है। ऐसे लोग क्या होता है कि लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना, कुछ आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें होती हैं, अपने टाइम को यूज़ करना। लेकिन जैसे मैंने कहा, इनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है, जिसकी वजह से ये समझ नहीं पा रही कि मेरे को क्या करना चाहिए, राह नहीं दिख रही। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, ये यहाँ से भाग्य रेखा निकलना, भाग्य रेखा जब यहाँ से निकलती है तो ये क्या होता है कि एक तो फीमेल सपोर्ट बहुत देती है। दूसरा, मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि कहीं दूर जाके इनका काम बनता है ऐसे लोगों का। देखिए, विदेश में तो ये रह ही रही हैं, लेकिन जैसा होता है ना कि आप जब तक परिवार में रहता है इंसान, तब तक वो नहीं, इनको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये जब दूर जाएंगी अपने परिवार से, अपने फैमिली मेम्बर से, तब इनको सक्सेस मिलेगी। ये पूरी तरह से दूर रह के आगे बढ़ने वाला हैंड है ये। इनको जो सक्सेस मिलेगी वो दूर रह के मिलेगी। यहाँ पर देखिए, ये एक कट, ये तकरीबन ऐसा लग रहा है मुझे 20 के आसपास का है, जो लॉसेस की ओर इशारा कर रहा है कि जैसे लाइफ में कोई लॉस होना, किसी तरह का नुकसान देखना। एक यहाँ पर है, ये तकरीबन इनका 24 से 26, ये एक खर्चे का समय है। और जैसा होता है ना, कोई चेंज आना जीवन में, हो सकता है कि कहीं दूर शिफ्ट भी हो उस समय। और यहाँ से देखें तो सीधा ये इस तरह की रेखा चल रही है, 33 से 35 के बीच भी इनके हाथ में चेंज है, और इस तरह से चलना, और आगे भी इस तरह से बढ़ते जाना है। समय समय पे ये ग्रोथ लेती जाएंगी। अब यहाँ पर मैं इनके हैंड में दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ पर ये इस तरह की हृदय रेखा है, काफ़ी बढ़िया हृदय रेखा है। और ऐसे लोग क्या होता है कि किसी के टुवर्ड्स ना इनकी हार्ड फीलिंग्स नहीं होती। इनके मन में होता है कि नहीं, मैं अच्छे से रहूँ, अच्छे से अच्छा काम करूँ, इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। किसी को धोखा देना, किसी के लिए बुरा सोचना, इस तरह की फीलिंग्स इनके अंदर नहीं होती। और अब देखें इनके हाथ में, ये देखिए, धन की तिजोरी बहुत बढ़िया है, अच्छा बैंक बैलेंस भी ये जीवन में बना लेंगी। इनके जीवन में ये देखिए, तकरीबन अगर मैं देखूं तो 42 के आसपास भी इनके जीवन में अच्छा चेंज है। 42 से 45 ये जीवन में कुछ बड़ा करेंगी। मैं बोलूँगी, जैसे अगर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए, अभी इनकी एज कम है, ये देखिए कितना बढ़िया त्रिशूल नुमा निशान इनके हाथ में आ रहा है। अभी इनकी एज कम है तो इसलिए निशान हल्का है। जैसे ही इनका समय आएगा 23 24, ये चीज़ें डार्क होंगी, और आगे जैसे जैसे 30s की तरफ आएंगी तो ये चीज़ और डार्क हो जाएगी, और ये जीवन में ह्यूज लेवल का सक्सेस भी पाएंगे। ये इस तरह का हैंड है। ये जैसा होता है ना, छोटी मोटी नौकरियां करने वाला हैंड नहीं है ये, कि आप जन्म लिया, आपने पढ़ाई करी, फिर आपने नौकरी करने लग गए, फिर उससे और बढ़िया नौकरी मिली तो फिर वो नौकरी फिर से करने लग गए। ये वो हैंड नहीं है, ये कुछ बड़ा इनोवेटिव कर दिखाने वाला हैंड है। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये जीवन का ग्राफ है। जीवन में जो शुरुआती जीवन में स्ट्रगल करेंगे, उसका जो लाइफ लॉन्ग इनको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए, ये इस तरह की फिंगर थोड़ी टिल्टेड है। थोड़ा कई बार ऐसे लोग रिलीजियस माइंडेड होते हैं, थोड़ा सा होता है ना कि कर्म कर लेंगे, हाँ देखा जाएगा, इस तरह की चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए, ये दोनों फिंगर बराबर हैं। जब भी दोनों फिंगर बराबर होती हैं ना, तो इंसान क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी होती हैं, और अपने बलबूते पर राइज करना भी जानता है इंसान। देखिए, यहाँ पर ये छोटी फिंगर फर्स्ट पैलेस तक नहीं आ रही है। ऐसे में इन लोगों को मैनिपुलेट भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। जैसे होता है ना, कभी कभी लोग बहका देते हैं, इस तरह की चीज़ें भी बहुत होती है। जैसे फ्रेंड सर्कल है तो वो बहका रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी कई बार देखने को मिलती हैं। अब आते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स पर। यहाँ पर इससे पहले मैं एक क्वेश्चन इनकी मदर का था कि क्या ये कभी अपने ऊपर जैसा होता है ना, सेल्फ डिपेंड हो पाएंगी, इंडिपेंडेंट हो पाएंगी क्या, या पेरेंट्स पे डिपेंड रहेंगी, इस तरह की चीज़ें, या किसी अच्छे स्कूल में इनको एडमिशन मिल पाएगा। मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि इनको अब जैसे होता है ना कि जॉब करने के बारे में सोचना चाहिए, पढ़ाई से ज़्यादा जॉब करने के बारे में सोचना चाहिए। थोड़ा सा कई बार होता है कि जब इंसान बाहर निकलता है, ये बाहर निकलेंगी, ये बाहर निकलने के पूरे योग हैं, और तो तब इनको दुनिया देख के होता है ना, इंसान आगे बढ़ता है, आगे सोचता है कि मैं दुनिया क्या है,
लाइफ कितनी हार्ड है, हार्डशिप्स पता चलती हैं लाइफ की, तब वो अपने बारे में सोचता है। तब तक इनको समय देना चाहिए, और जैसे कि ये अपनी लाइफ के बारे में, ये लाइफ को समझ सकें। अपनी लाइफ के बारे में बाद में सोचें, पहले ये समझें कि लाइफ एक्चुअली है क्या, जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ परेशानियाँ हैं। वो चीज़ जो एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, उससे ज़्यादा कई बार बच्चे ना रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से समझते हैं। तो वो एक्सपीरियंस इनको होना ज़रूरी है, तभी इनका माइंड का एक्सप्लोरेशन इनका होगा कि दुनिया क्या है, बाहर निकल के दुनिया देखेंगे जब ये। तो वो चीज़ मुझे इनके हाथ में दिखती है। अभी इनको एडमिशन की जल्दी नहीं करनी चाहिए, और अभी एडमिशन के योग भी मुझे इनके हाथ में कमज़ोर दिखते हैं। तो हायर स्टडीज़ का ना सोच के इनको लाइफ के एक्सपीरियंसेस सीखना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का गुरु का पर्वत, गुरु की फिंगर पे इस तरह का ऑर्डर लूप है। ऐसे में क्या होता है, इंसान अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ें देरी से पाता है, देरी से सीखता है। एजुकेशन में शुरुआती समय में भी हर्डल्स आते हैं इनके में। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का ऑर्डर लूप है। ऐसे में क्या होता है, जीवन में जो भी ऊपर कठिनाइयाँ आती हैं वो खुद ही टैगल करना पसंद करते हैं, कहते हैं हमारे बीच में मत बोलो, हमें ज़्यादा मत सिखाओ, इस तरह की चीज़ें। देखिए यहाँ पर ये लाइन, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं इनको लगता है मैं अपने आप देख लूँगी, इस तरह की सिचुएशन इनके माइंड में रहती है। ये देखिए नेगेटिव लाइन, करियर बनाने में दिक्कत, बार बार प्रॉब्लम्स का भी आना, इस तरह की चीज़ें फेस करना। ये देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, ये इस तरह का ओनर लूप जब भी आता है, कई बार इंसान प्रोफेशन भी चेंज करते हैं, पढ़ाई किसी और चीज़ की करी, काम कुछ और करना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरह का ओनर लूप इनके हाथ में दिखता है। थोड़ा मनी मैनेजमेंट के मामले में कई बार ये लोग वीक होते हैं, इजी मनी इनको सूट नहीं करता, अपनी मेहनत की कमाई से ही ये जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। अब चलते हैं इनके थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का ओनर लूप है। ऐसे लोग क्या होता है, जीवन में अपने परिवार को बहुत चाहते हैं, परिवार के लिए बहुत प्यार करना, और आफ्टर मैरिज भी ये लोग अपने होता है ना कि अपने फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, फैमिली के लिए काफ़ी कुछ सोचना, ये इस तरह के लोग होते हैं। यहाँ पर देखिए टेंशन की रेखा है। यहाँ पर ऐसा लगता है हाथ में काफ़ी ज़्यादा टेंशन होना, काफ़ी दिमाग पे स्ट्रेस रहना, इस तरह का जैसे होता है ना कि इनके जो हाथ के, मैंने माइंड लाइन भी देखी, लाइफ लाइन भी देखी, तो ऐसा लग रहा है बहुत डिप्रेशन में है ये खुद। मतलब जैसे होता है इंसान अपने आप से परेशान है, अपनी ज़िंदगी से परेशान है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलना। अब यहाँ पर देखें तो ये यव का चिन्ह है, काफ़ी अच्छा है, एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेते हैं, और परिवार की जैसा होता है मान मर्यादा फॉलो करना। यहाँ पर देखें तो विल पावर इनकी दिखती है, और एक ये लॉजिक प्लानिंग, लॉजिक प्लानिंग का जो है ये काफ़ी बढ़िया है। इनके पास दिमाग की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, इनके पास जो प्रॉब्लम है वो है विल पावर की। इनका मैं थंब भी दिखाती हूँ एक जगह। देखिए पिक्चर यहाँ थोड़ी धुंधली है, बट ये देखिए ये विल पावर काफ़ी कमज़ोर है। लॉजिक प्लानिंग बहुत अच्छा है इनका, लाइन ऑफ ट्रेवल्स भी इनके हाथ में बहुत अच्छी है, लेकिन क्या होता है ना कि जब विल पावर, जैसे कि अगर देखें अंगूठा मजबूत भी है, जब काम करना शुरू करती होंगी तब तो ये कि रुकने का नाम नहीं लेंगी इस तरह का, लेकिन जब काम शुरू करके उठने भर की देर है, तो ये जो मन में इच्छा आती है ना मेरे को करना है, वो नहीं आती इनके अंदर। वो इससे ये इसी की वजह से इनके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन ये इच्छा कैसे जागृत हो, कैसे इनकी विल पावर्स बढ़ें, कैसे इनमें चेंज आए, उसके लिए भी मैं उपाय सजेस्ट करूँगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है विल पावर की वजह से इनके सारे काम बिगड़ रहे हैं। होता क्या है कि जैसे कहीं आपको एडमिशन मिल गया, आप सोच रहे हो हाँ देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, फिर अरे क्या ज़रूरत है करने की, ऐसे वाला, अरे कल कर लेंगे, वो टलाने वाली जो चीज़ें हैं वो इनको परेशान कर रही हैं। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स पे, देखें वहाँ क्या मिलता है। उससे पहले हम इनकी एक बार मैरिज लाइन भी चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके हाथ में कुछ इस तरह की लाइंस भी दिखती हैं, तो आगे कोई ऐसा भी लगता है कि अगर मैरिज की बात करें तो मैरिज में अभी टाइम है, मैरिज में अभी डिले है। यहाँ पे छोटी सी कुछ लाइंस है जैसे कुछ अट्रैक्शन लाइंस, तो वो भी हमें इनके हाथ में दिखती हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई ऐसी जगह से पार्टनर मिलना जो कोई दूर के हों, इस तरह की शादी दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का शंख का निशान है। ये देखिए जब भी इस तरह का शंख का निशान आता है, इंसान में कुछ ऐसे टैलेंट्स होते हैं जो हिडन टैलेंट्स होते हैं। ये क्या होता है, समय के साथ बाद में निकल के आते हैं। कई बार होता है इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे के अंदर क्या टैलेंट है, कुछ है भी जो या मैं तो टैलेंटलेस हूँ, ऐसे करके डिप्रेशन से आने लगते हैं, ऐसा करके अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है इंसान। लेकिन फिर भी इनके अंदर एक बड़े अच्छे किस्म के टैलेंट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेटर लाइफ में आते हैं। लेकिन बहुत होता है ना कि अपना उस टैलेंट को ग्रो करके नेम फेम बनाते हैं। इनके अंदर एक ऐसी जैसा होता है जो चीज़ें परिवार में कभी किसी ने करी नहीं होती, उस तरह का फील्ड ये कई बार चूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए हाथ में, तो ये इस तरह का इनके हाथ में, ये देखिए ये इस तरह का इनके हाथ में एक चक्र का निशान बन रहा है। ये
देखिए, और ये इस तरह से ये ऐसे जा रहा है। जब भी इस तरह का चक्र का निशान हाथ में आता है, इंसान को पता होता है लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो मैं कैसे डील करूँगी। ये ज़्यादातर यही बोलती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं अपने आप देख लूँगी क्या करना है, कैसे करना है। इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये अगेन एक चक्र का निशान है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ये एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निशान इनके हाथ में बना हुआ है। तो ये इंसान को जीवन में बहुत अच्छी तरक्की देता है, बहुत नेम फेम तरक्की सब दिलवाता है। देखिए, लेफ्ट हैंड वो होता है कि जैसे वो जो परवरिश माता पिता देते हैं, और लेकिन साथ में जो क्या होता है, कोई टैलेंट लेके आप पैदा होते हैं। क्योंकि आपको कितने भी अच्छे परिवार में पैदा हो जाए, लेकिन आपके अंदर अगर टैलेंट नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये टैलेंट की ओर भी इशारा कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ये इस तरह का एक उन्नत रूप हमें दिखता है। तो ऐसे में मैं बोलूँगी स्टॉक शेयर मार्केट जुआ सट्टा इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। हमने ऐसे ही उन्नत रूप इनके राइट हैंड में भी देखा। तो इजी मनी इनको सूट नहीं करेगा। जब भी ये मनी कमाती हैं तो ये हार्ड एंड मनी ही इनको सूट करेगा। अब चलते हैं इनके थंब की ओर। देखिए, यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान इनके हाथ में, ये देखिए बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है। जब भी इस तरह का चक्र का निशान हाथ में आता है, ये देखिए पूरे हाथ को बल देता है। इनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, सोचने समझने की शक्ति की कमी नहीं है। बस जो है ना, वो यव के निशान ने ब्लॉक किया हुआ है। जैसे होता है ना, बच्चों को खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। जब भी परिवार में क्वेश्चन उठता है ना, भैया तुम काम क्यों नहीं करते, आगे बढ़ो, ये तो कहते भाई कैसे करूँ, मैं कर तो रही हूँ। इस तरह का वाला फ्रस्ट्रेशंस आना, इस तरह से ये देखिए माइंड में टेंशन, दिक्कतें, और जैसे होता है ना खुद एक नेगेटिव फीलिंग्स आना, नेगेटिव लाइन्स है तो नेगेटिविटी बढ़ाए हुए हाथ में। अब देखिए, इनके हाथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मुझे लेफ्ट हैंड में 3 चक्र के निशान देखे। एक तो हमने शनि की फिंगर पे देखा, एक सूर्य की फिंगर पे, एक अंगूठे पर। तो टैलेंट की इनके पास कमी नहीं है, काफ़ी स्किल्स हैं इनके अंदर। इनको पढ़ाई से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, या कुछ ऐसा होता है ना कि पढ़ाई से अलग हट के कोई चीज़ों में अपने स्किल डेवलप करके आगे बढ़ना चाहिए। और ये देखिए, यहाँ पर भी एक शंख का निशान हमें दिखा। तो वो शंख का निशान भी क्या होता है ना कि कोई एक अलग तरीके का फील्ड चूज़ करके आगे बढ़ना। अब इनकी देखा जाए तो हैंड को अगर हम देखें तो उन्नत लुक्स भी हमें दिखे। तो उन्नत लुक्स भी हमें यही समझाते हैं कि जैसे गिविंग वाला नेचर होना, लाइफ में थोड़ा भले ही देर से तरक्की आती है लेकिन एक ह्यूज लेवल की सक्सेस ये पाते, क्योंकि ऐसे निशान बहुत रेयर हाथ में होते हैं, हर किसी के हाथ में नहीं देखे जाते। अब चलते हैं इनके राइट हैंड पर माउंट्स पर, देखें माउंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए, यहाँ पर गुरु पर्वत दबा हुआ है। गुरु पर्वत जब भी दबा होता है ना, इंसान अपने आप को लोनली फील करता है। मैं इनकी यही बोलूँगी कि जैसे होता है ना लाइफ में लोनलीनेस है, मुझे कमरे में अकेला छोड़ दो, मेरे से कोई बात मत करो, इस तरह की फीलिंग्स आना। तो येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं। येलो कलर का जैसे स्टोल ले सकती हैं, या येलो कलर का धागा अपने हाथ में बांध सकती हैं। और अगर ये बच्चा जैसे कई बार होता है कि वो ये सब रेमेडीज़ नहीं करना चाहता, तो सिंपल जो है उसके कमरे में येलो कलर की बेडशीट या येलो पिलो कवर उसके लिए आप रख सकते हो, या येलो हैंकी वो अपने बैग में रख ले, लेमन येलो कलर का। तो ये सबसे अच्छी रेमेडी रहती है। अब यहाँ पर देखें तो ये एक क्रॉस का चिन्ह भी है। आगे जीवन में जब इनकी मैरिज होगी तो इनके लाइफ पार्टनर का भी अच्छा सपोर्ट इनको मिलेगा। अब यहाँ पर देखें, ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया एक मछली का निशान मुझे इनके हाथ में दिखता है, फिश का सिंबल है। और शनि पर्वत अगर हम देखें तो दबा हुआ है। जैसा होता है ना खुशी नहीं है मन में, ज़बरदस्ती इंसान ना कभी यूट्यूब पर बैठ के खुशी देख रहा है, कभी हम कहीं और फिल्म मूवी देख के या वेब सीरीज़ देख के अपना टाइम काट रहा है, अपनी खुशी वहाँ ढूंढ रहा है। इस तरह की मन में टेंशन है इनके कुछ। अब देखिए, यहाँ पर इनकी जो लाइन है, ये फेट लाइन है, वो काफ़ी बढ़िया है। फेट लाइन इनकी साथ देती रहेगी। देखिए, ये अपने बलबूते पे करना। इनकी मदर को आज सुनने में लग रहा होगा कि काफ़ी आगे की बात है, लेकिन ये अपने बलबूते पे राइज भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली आज ये जैसे जी रही हैं उसी तरह से चलता रहेगा जीवन इनका। इनके अंदर अगले 2 साल में इतने ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे, इतने ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे, ये अपने आप ही अपनी लाइफ को दौड़ाना शुरू कर देंगी। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य पर्वत इनका थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ये भी करियर में इश्यूज़ देता है। ऐसा होता है कि जैसे फैमिली का सपोर्ट आ रहा है लेकिन करियर का इश्यूज़ जैसे देना, दिक्कत परेशानी देना। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी। देखिए, इनके हाथ में एक चीज़ बड़ी अच्छी है, ये देखिए एपेक्स का चिन्ह है। तो टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना अपनी। और ये देखिए, इनको नॉलेज दुनिया भर की होगी, नॉलेज में कमी नहीं है। ये देखिए, ऊपर वाले की शक्ति का हाथ भी है। ये देखिए, ये एपेक्स, ये देखिए ये करियर में अच्छी ग्रोथ भी इंडिकेट कर रही है। अभी देखिए, यहाँ पर एक ट्री का चिन्ह भी है। ये जीवन में काफ़ी अच्छा राइज करने को
इंडिकेशन देता है ये। तो ये करियर में ग्रोथ तो मिलेगी, लेकिन लेटर ऑन देखिए ये त्रिशूल का निशान बहुत ही बढ़िया इनके हाथ में बना हुआ है। अभी थोड़ा जैसे एज कम है तो रेखाएं थोड़ी सी हल्की है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी रेखाएं अपना अच्छा सा रूप ले लेंगी। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का ये लूप अगेन यहाँ पर है। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि अपने फ्रेंड सर्कल में ठीक रहना, थोड़ा सा मन तो है इनका बाहर निकले, एक्सपोजर मिले, इस तरह की चीज़ें, लेकिन मन अंदर से जैसा होता है रोक लेती है, कुछ चीज़ें नेगेटिविटी रोक लेती है। हायर स्टडीज़ की बात करें तो इनका हाथ अभी हायर स्टडीज़ के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर देखिए बुद्ध पर्वत की बात करें तो बुद्ध पर्वत दबा हुआ है। जब भी बुद्ध पर्वत दबा होता है ना तो इंसान ना लॉजिक्स नहीं लगा पाता। ऐसा लगता है कि मैं जैसे लॉजिक की बात, जैसे कहते हैं ना कि अपने समय पे सही चीज़ नहीं सोच पाना। लॉजिक्स मतलब होता है ना कि आपके पास बात तो है, आपको आता भी, आपको समझ भी आ रहा है लॉजिक क्या है, लेकिन होता क्या है कि आप समय पे नहीं बोल पा रहे, आप समय पे अपने स्किल्स यूज़ नहीं कर पा रहे। इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना। ये देखिए यहाँ पर अगर देखें तो इनके अंदर ये लाइंस जो है थोड़ी धीमी है, लेकिन फिर भी ये जीवन में अच्छी मोटिवेटेड रह सकती हैं। इनके अंदर एक अच्छा एक काइंड हार्टेड पर्सन भी है ये। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये मैं एक चीज़ और बोलूँगी, ये देखिए इनके हाथ में ये डार्कनेस सी, कालस सी है। जब भी ऐसी ब्लैकनेस आती है ना तो ये कहीं ना कहीं रुकावटें, बैरियर्स, हर्डल्स की ओर इशारा करती है। यहाँ पर देखिए अंदरूनी मंगल दबा हुआ है, ये अंदर वाला जो मार्स है, इनर मार्स से दबा हुआ है, और ये बताता है कि आप जैसा होता है ना अंदर से बिल्कुल लॉस्ट, एकदम कॉन्फिडेंस लो है कि भाई मेरा कुछ होगा भी नहीं होगा, मैं क्या करूँगी, अरे बेकार है करना, मैं बिल्कुल हिम्मत टूटी हुई, इस तरह की चीज़ें, फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो जाती है ऐसे लोग। जैसा होता है कि आपने कहीं एडमिशन भी लिया तो उसके बाद आप कर नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है भागो यहाँ से। कोई अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन भी कर लिया तो उसके बाद आपको ये फील आती है कि भाई इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, डर घबराहट आ जाना। बाहर से देखें तो बाहर से नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन अंदर से इनके मन में बहुत सारे डर चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक पर्सन का जीवन में सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, और ये देखिए ये इनकी लाइफ में आगे भी जीवन में किसी का सपोर्ट बहुत अच्छा आता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई 2 फ्रेंड्स का सपोर्ट जीवन में काफ़ी अच्छा चलेगा। अब इनके हाथ में चंद्र पर्वत की ओर आते हैं। ये देखिए चंद्र पर्वत अच्छा है, और ये पूरी तरह से दूर जाके पैसा कमाने वाला हैंड है। ये जैसे होता है ना फॉरेन कंट्री में कमाना, दूर जाके पैसा कमाना। यहाँ पर देखें तो ये बाद में अपने जीवन में, बाद में लेटर ऑन लाइफ में, जैसे अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना, अपने घर परिवार के बारे में सोचना, इस तरह की चीज़ें इनके हाथ में ये दिखाई दे रही हैं। तो ये अपने होता है ना कि देर से थोड़ा सा सोचना अपने जीवन के बारे में, वो इनके हाथ में दिखता है। यहाँ पर देखें, ये देखिए शुक्र पर्वत की बात करें तो ये शुक्र पर्वत वाले लोग जो होते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करते हैं, और इनके अंदर होता है कि थोड़ा पैसा और आ जाए तो मैं और बढ़िया जीवन जीऊँ, इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा। लेकिन जैसे अगर हम देखें तो ये इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर है, तो कभी कभी अपने जीवन को लेकर सीरियस नहीं होते, ऐसा लगता है कि बस हाँ ठीक है सब सही चल तो रहा है, इस तरह की चीज़ें। फिर भी मैं बोलूँगी कि हाथ इनका अच्छा है थोड़ा सा। जैसे ये देखिए समय का फेर है, थोड़ा ये जंजीरदार रेखा होने के कारण इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बनी हुई है, ब्लॉकेजेस हैं बेसिकली। एक देखिए काला धब्बा भी हमने देखा, इतना क्लैरिटी वाली पिक्चर है, इतना हाथ में भी अगर देखें तो काफ़ी क्लियर स्किन है, लेकिन उसके बावजूद भी डार्कनेस हमें दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये जीवन के ब्लॉकेजेस को दर्शा रहा है। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड पर, देखें वहाँ हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पे गुरु पर्वत अच्छा है, यहाँ पे परिवार का सपोर्ट काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, और ये देखिए ये आगे लाइफ पार्टनर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलना, और ये एक अनएक्सपेक्टेड गेंस की रेखा भी इनके हाथ में दिखती है। अब यहाँ पर इनके हाथ में मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये एक, मैं बोलूँगी कि एक पत्ती इनके हाथ में मुझे दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर अभी और कोई रेखा तो नहीं है कि जो हम लोटस का चिन्ह कह सकें, एक पत्ती दिख रही है जो जीवन में अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस भी दिखा रही है, काम बनना, आगे बढ़ना। और अगेन शनि पर्वत दबा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं जैसा होता है ना मन में परेशानियों का चलना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर सूर्य रेखा देखिए, सूर्य रेखा कितनी लंबी है। ये अर्ली एज में नेम फेम बनाते हैं ऐसे लोग। क्या होता है देखिए, क्या इतनी बढ़िया ये देखिए त्रिशूल नुमा निशान ये चल रहा है। ये हालांकि रेखा बहुत अच्छी एकदम, मतलब बहुत शार्प नहीं है, लेकिन ये देखिए ये सूर्य रेखा, तो ये इनको आगे बढ़ाएगी। ये इनको जैसा अगर हम देखें तो 24-25 साल की उम्र तक आते आते इनके हाथ में कुछ अच्छा ये कर पाएंगी है। और मैं इनको बोलूँगी कि यहाँ पर जब ये तकरीबन 30 तक आएंगी, अभी सुनने में बहुत दूर लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आ रही है, यहाँ से एक रेखा आ रही है, ये रेखा ने कट किया हुआ है, तो होता ना बीच में ब्रेक्स लगना, वो वही चीज़ है। अच्छी भली पहले पढ़ने में बढ़िया रही होंगी, लेकिन अब ये ब्रेक्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ का आना, ब्रेक आना, लेकिन ये आगे जीवन में देखिए बहुत कुछ अच्छा राइज करती हुई दिख रही हैं। अब इनके हाथ में देखिए बुद्ध की बात करें तो बुद्ध जो है यहाँ से दबा हुआ है, ये हिस्से से दब गया है,
तो होता है ना कि आप अपने स्किल्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है, तो टाइम टू टाइम नॉलेज बढ़ाना, ईश्वर शक्ति का हाथ होना, और ये देखिए ये करियर में ग्रोथ लेना। और ये देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखिए ये एक लूप है ये, तो एक ये इनका जैसा होता है ना कि अपने बाहर वालों के लिए एक अच्छा स्वभाव होना। अब देखिए यहाँ पर मंगल पर्वत कितनी बुरी तरह दबा हुआ है, अंदर फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। जैसा होता ना कि अगर आप कहीं गए हो तो वहाँ के हालातों से लड़ना नहीं, वहाँ से छूट के कैसे भागा जाए। अगर इनका कहीं एडमिशन करवा भी देंगे आप तो वहाँ से छोड़ के चली आएंगी, ये इस तरह का सीन मुझे दिख रहा है। और देखिए बाहर से ऐसा लगेगा नॉर्मल कि हाँ एडमिशन कराने चलना है, चलो चलो, लेकिन बाद में ऐसा लगेगा कि कहेंगी कि नहीं मेरे को नहीं रहना, मेरे को नहीं जाना, मैं क्या करूँ, फीस जमा हो गई तो मैं तो नहीं जाती। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। यहाँ पर देखिए ये चंद्र पर्वत अच्छा है इनका, और लाइन ऑफ डिज़ायर्स काफ़ी अच्छी हैं, और लाइन ऑफ ट्रेवल्स भी इनके हाथ में मुझे अच्छी दिखाई देती है। ये काफ़ी फ्लफ़ी है, तो ये दूर ही इनको राइज करवाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें, ये देखिए शुक्र पर्वत इनका दर्शा रहा है। जैसे होता ना कि काम में मन ना लगना, किसी भी चीज़ में बस अपने अपने में खोए रहना, इस तरह की चीज़ें होना, और मतलब जीवन को लेकर ना सीरियस ना होना, इस तरह की चीज़ें। अब मतलब होता ना बस जो हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं है, इस तरह का माइंडसेट हो जाना। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए इनकी लाइफ लाइन थी, अच्छी खासी लाइफ लाइन है। ये देखिए ये कट्स आना, जंजीरदार रेखा होना, तो ये देखिए इसी वजह से ये अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोच पा रही। लेकिन जैसे ही ये अपना 23-24 पे आएंगी और आगे बढ़ेंगी जीवन में, तो इनके बेटरमेंट शुरू हो जाएगा। उसके बाद और 30 तक आते आते और बेटरमेंट, 30 के बाद तो जैसा होता है ना लाइफ ही सॉर्टेड, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं काफ़ी ज़्यादा। एक ये देखिए ये कुछ ट्रैवल्स शिफ्टिंग, ये दोनों रेखाएँ दिखा रही हैं। तो जब ये दूर जाएंगी तो अपने आप ये चीज़ों को सीख जाएंगी। ये देखिए ये यव के चिन्ह, ये तो यहाँ पे भी रेखा अलग हो रही है। माता से विचार नहीं मिलेंगे, माता कहती हुई ऐसा लगेगा कि मम्मी का कहना तो मानना ही नहीं है। मम्मी के कहने में जैसे होता ना कि ये तो गलत ही बोल रही हैं, इस तरह के विचार आना कि मम्मी के साथ रिलेशनशिप होता ना, एक बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं हो पाना। यहाँ से देखें तो ये रेखा इस तरह से जा रही है। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से रेखा का नीचे की ओर आना। कुछ इमेजिनेशन पावर कई बार अच्छी होती हैं, जैसे यहाँ से देखा दो भाग में बट रही हैं, तो इमेजिनेशन पावर ज़्यादा अच्छी होना। चंद्र पर्वत को होता ना कि जैसे थोड़ा सा कई बार डिप्रेशन ज़्यादा आता है, इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है, या होता है ना अपने ख्यालों में खोए रहना, इस तरह की चीज़ें देखना। ये देखिए हृदय रेखा अच्छी खासी है, तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते ऐसे लोग। लेकिन ये देखिए यहाँ पर क्या है, रेखा में ना रेखा हर लिहाज से अच्छी है, लेकिन बस ये यही है कि ये जंजीरदार हो रही है, तो वो समय के प्रेजेंट समय के ब्लॉकेजेस को दर्शा रही है। यहाँ पे भाग्य रेखा देखें तो अच्छी खासी भाग्य रेखा चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 से 1.5 वर्ष में ये इनको जॉब शुरू कर लेनी चाहिए, वो इनके लिए बढ़िया रहेगा। इनको आगे राइज के चांसेस भी मिलेंगे, तरक्की भी मिल सकती है। और देखिए कुछ 24 से लेकर 26 तक में अच्छे चांसेस और है राइज करने के। 28 पर है, फिर 33 से 35 पर है, इनके चांसेस बहुत बढ़िया है राइज करने के। इस तरह से रेखा हाथ में चलती जा रही है। अब वो चलते हैं इनके, देखिए अगर हम देखें ओवरऑल हैंड में, दोनों हैंड्स की बात करें तो अच्छे हैंड हैं। और इनका जो सिर्फ कहते हैं ना कभी कभी समय का फेर तो वक्त से पहले नहीं मिलता, वो वही चीज़ दिखती है। इतने बढ़िया इनके हाथ में त्रिशूल के निशान दोनों हाथ में हमने देखे, 3 चक्र के निशान देखे, तो हैंड अपने आप में ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। लेकिन बस जैसे कहते हैं ना कि समय की वजह से, इसलिए ये अभी थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर कंसर्न नहीं है, और पढ़ाई में इनका मन भी नहीं लग रहा। अगर ये किसी का ही एडमिशन ले भी लेंगी ना तो ये नहीं ज़्यादा सोच पाएंगी। इनको जॉब करने का सोचना चाहिए कि जिससे कि जॉब करें, आगे बढ़े, तो तब ये वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस से लर्न करके तब ये आगे बढ़ सकती हैं। अब चलते हैं इनकी कुंडली की ओर, देखें इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। अब देखिए इनकी कुंडली पर हम आते हैं। इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो लगन की डिग्री 0 है। यहाँ पे 0 डिग्री में क्या होता है कि लगन जो है ना कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि लगन के फल देने में, तो सुनने में लगेगा लगन कमज़ोर पड़ गया तो अब क्या होगा, इंसान का खुद का क्या सीन दिख रहा है। लेकिन क्या होता है कि इंसान के जीवन में चीज़ें आती हैं परंतु देरी से आती हैं। जैसे क्या होगा, माँ कहेगी बच्चे से कि बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, तो बच्चा नहीं देगा। जो भी चीज़ें जो जीवन में आगे ग्रोथ की ओर लेके जाती हैं तो वो
वो नहीं लेके जा पाती। ऐसा लगता है कि जैसे रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं शुरुआती जीवन में, यानी स्टार्टिंग की लाइफ थोड़ी सी हार्ड वाली होती है, लेकिन बाद में जीवन में अच्छी सक्सेस ये लोग बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे बढ़िया बात ये है 12 नंबर, ये मेरा फेवरेट लगन है, प्राइसिस लगन है। यहाँ मीन राशि का लगन, ये शुक्र की उच्च राशि होती है, यानी कि वीनस की उच्च राशि होती है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके पास पैसा ना हो। ये सबसे ज़्यादा पैसा, सब जो 12 राशियाँ होती है, सबसे ज़्यादा पैसा इन लोगों के पास देखा जाता है। लाइफ की लग्जरी कैसे जी जाती है, लाइफ को लग्जरियस कैसे बनाए, लाइफ एकदम होता है ना कि लिव लाइफ किंग साइज, इस तरह के ये वो लोग होते हैं। ये कैसे भी फैमिली में जन्म ले लें, ये बहुत, जैसे कहते हैं ना कि लड़कियां होती तो खास तौर से उनकी शादी भी बहुत एक रिच आदमी से होती है, और बहुत जैसे बहुत ही पैसा, एक मतलब लोग जेलसी करते हैं, इतना पैसा इनके पास देखा जाता है। इनका वीनस अगर मैं देखूँ तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में वीनस है, और जैसे कहते हैं ना कि जीवन में आप जो ये डिज़ायर करेंगी, इनकी डिज़ायर करने भर की बात है, जो ये सोचेंगी वो इनको हासिल होगा। ये इस तरह का एक कुंडली बनती है। तो वीनस ये बताता है स्ट्रेंथ के बारे में। तो लग्न में क्या है कि भले ही देर से आएंगी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा कि ये 24 ऑनवर्ड्स हैं, आगे 30 तक आते आते राइज ये करेंगी, तो ये अपने ऑनवर्ड्स, अपना तो मिलता ही है नहीं इन्हें, जो जैसे शादी होके गए तो वो भी एक रिच पर्सन होगा लाइफ में, मतलब हर चीज़ को दूसरों से सरप्लस मिलना, इस तरह की चीज़ है। पालन पोषण भी दूसरों से सरप्लस मिलता है इन्हें, ऐसी लाइफ में और आगे भी अगर हम देखें तो वो सरप्लस मिलता है। यहाँ पर देखिए राहु और केतु बैठे हैं। जब भी राहु केतु माता पिता के घर में आके बैठे तो माता पिता से पटरी नहीं खाती है ऐसे लोगों की, माता पिता से लड़ाई रहती है इनकी साफ। इनका ऐसा लगता है कि कई बार होता है माता पिता में भी आपस में दिक्कत होती है, या माता पिता में भी कैसे इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं रह पाती, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब इनकी कुंडली में मैं बोलूँगी कि शनि जो है ये रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड जब भी होता है ना, उसका इम्पैक्ट इस वाले घर में आता है, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है। तो ये प्राइमरी एजुकेशन इन द सेंस जैसे 12th के आसपास तक की एजुकेशन जैसे हम कह सकते हैं, उसमें भी दिक्कत फेस करना, स्लो डाउन आना, बार बार ऐसा लगता है कि पढ़ाई अब छूटी, इस तरह का प्रॉब्लम। यहाँ पर जैसे मैं बोलूँगी कि अगर देखा जाए तो ये सैटर्न की 3 दृष्टियाँ होती हैं, कि देखिए एक 1 2, देखिए 1 2, ये तो यहाँ पर सिंपल है। ये देखिए ये हायर एजुकेशन को भी इम्पैक्ट कर रहा है। एक तो इस ब्लॉक को भी स्कूलिंग में भी परेशान किया है, लेकिन हायर एजुकेशन में भी ये दिक्कत दे रहा है। ऐसे लोगों को हायर एजुकेशन कंप्लीट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसा लगता है कई बार तो ये छोड़ ही देते हैं हायर एजुकेशन, ये और चीज़ों में जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा ये जाते हैं, या कोई बिजनेस आइडिया को डेवलप करना, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये भाग्य के स्थान को देख रहा है। भाग्य स्थान को देखने का मतलब थोड़ा भाग्य स्लो चल रहा है, यानी सोर्सेज भी हैं पैसा खर्च करने के लिए, जो उनके पास पेरेंट्स भी हैं, और साथ में होता ना एक आपको कि जो फंडिंग करने वाले लोग भी हैं, लेकिन आपको कॉलेज भी मिल गया लेकिन आपका काम धीमे चल रहा है, इस तरह की चीज़ें। कई बार हर चीज़ जो होता है ना शुरुआत में आपको चीज़ों को संभालने के लिए बड़ी परेशानी उठाना, और ये देखिए ये दूर जाके राइज करना, इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं। अब ये देखिए यहाँ पर बात करें तो ये देखिए शुक्र की राशि ये है, और ये जुपिटर की राशि, शुक्र की उच्च राशि जुपिटर बैठे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें तो इनकी जो आदत है ना, इनको हर चीज़ थोड़ा कई बार परफेक्शन के साथ चाहिए, कई बार कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन क्या होता है कि इनका जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये अपनी लाइफ में ना काफ़ी सॉर्टेड हो जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा सीखना, काफ़ी लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ के कि ये मैं क्या कर रही हूँ, अपने आप से ही अपने जैसे होता है ना कि अपनी लाइफ से सीखते हैं, ये वो वाला लग्न है। ये पैसा तो उनके पास होता ही होता है, लेकिन ये साथ में ना अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत लेसन लर्न करने वाले और सिखाने वाले लोग बनते हैं। और यहाँ पर देखें तो गुरु भी इनके यहाँ बैठे हैं लग्न के स्वामी, तो चौथे घर में बैठ के ये सुख भी देते हैं। मतलब माता का सुख जैसा होता है ना, माता तो बहुत कोशिश कर रही है, सुख प्रदान कर रही है, फैसिलिटीज़ दे रही हैं, लेकिन ये उस चीज़ को अभी नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन लेटर ऑन लाइफ में ये उस चीज़ को काफ़ी समझेंगे। अब जुपिटर की बात करें तो जुपिटर की एक दृष्टि यहाँ पर है, ये देखिए जुपिटर की एक दृष्टि यहाँ पर है, और यहाँ पर इस तरह से। तो जुपिटर ये भी बाहर की ओर इंडिकेशन दे रहा है, और ये देखिए ये कोई हिडन टैलेंट इनका निकल के आएगा और उससे ये आगे बढ़ेंगी। अब यहाँ पर देखिए ये प्रोफेशन में भी आगे, जैसे होता है ना थोड़ा स्लो मिली जुपिटर के कारण, जुपिटर नुकसान भी कराता है जिस घर पे बैठता है, तो यानी कि माता का ना सुनना, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर नुकसान ये कि भाई प्रोफेशन का थोड़ा स्लो डाउन शुरुआत में देना, और ये फॉरेन या दूर की जगह जाके ही तरक्की पाना। अब यहाँ पर देखें तो इनके देखिए ये मार्स की बात करें, देखिए
घर वालों से पटरी क्यों नहीं खा रही है। देखिए यहाँ का जो स्वामी, घर का स्वामी जो है, घर का जो ओनर है, वो यहाँ बैठा है 12th हाउस में। तो घर वालों की बात इनको अच्छी नहीं लगती है। इनको बाहर वालों से, अगर किसी बाहर वाले के कहने से या कोई गाइड मेंटर के कहने से ही इनको समझ आएगा। यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये वीनस की राशि, वीनस बैठे हैं यहाँ पे, अपनी राशि को साफ साफ देख रहे हैं। तो ये अब होता है ना सुख सुविधा दिलवाना, काम से पैसा भी अच्छा बना पाएंगी। और ये देखिए सैटर्न और मून, इसका विष योग है। ये क्या होता है, जब भी इस तरह के योग बनते हैं ना शनि और चंद्रमा के, तो ये क्या होता है, मन में कड़वाहट बढ़ना, फालतू की बातें भर जाना, मतलब होता है ना हेलुसिनेशंस होना कि हाँ हो जाएगा, देखा जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कई बार भर जाते हैं। वो चीज़ का प्रॉब्लम आता है। अब देखिए ये मून अपनी उच्च राशि में है। हाँ वैसे बहुत समझदार हैं, लेकिन क्या है कि शनि ने आके, जैसे होता है ना माइंड में फालतू के हेलुसिनेशंस आ जाना कि भैया ख्याल आ जाना कि हो जाएगा, मैं तो ये कर लूँगी, मैं तो वो कर लूँगी, ओवर कॉन्फिडेंस, कई बार वो चीज़ डेवलप होती है। अब यहाँ पर देखें ये चारों ब्लॉक्स इनके खाली हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो मून यहाँ अपने, ये देखिए यहाँ पे ये हायर स्टडीज़ का क्षेत्र है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जुपिटर रेट्रोग्रेड होके यहाँ को पावर दे रहे हैं। तो ये क्या होगा कि आगे हायर स्टडीज़ करेंगी, परंतु देरी से करेंगी। शनि का इम्पैक्ट लगा रहेगा, मुश्किलें देगा, लेकिन हायर स्टडीज़ बाद में करेंगी। यहाँ पर क्या है, देखिए अगर देखें तो मून की राशि भी है, तो मून अपनी उच्च राशि में, तो हायर स्टडीज़ डिनाइड नहीं है, लेकिन देरी से हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये सूर्य बैठे यहाँ पर, ये तो ये क्या होता है कि कोई भी बात अगर घर के लोग कह रहे हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर, मुझे नहीं करना। तो ये क्या होता है, गलत चीज़ें जल्दी पकड़ना, अच्छी चीज़ें देर से पकड़ना, इस तरह की चीज़ें। पिता से भी मतभेद होना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। सूर्य को अगर हम देखें तो छठे भाव में यहाँ पर ये मतभेद भी दे रहा है। यहाँ पर बात करें जो 6th की, ये देखिए 3 नंबर और 6 नंबर, ये तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। देखिए मरकुरी, ये क्या है, कंबस्ट है। मरकुरी जब कंबस्ट हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने लॉजिक्स को, अपने स्किल्स को यूज़ नहीं कर पाना, दिक्कतें देना, कई बार होता है पार्टनर से प्रॉब्लम देना कि उनको तालमेल बिठाने में दिक्कत देना, इस तरह की प्रॉब्लम कई बार देखते हैं। यहाँ पे देखिए वीनस अपने से दूसरे राशि में बैठा, तो हिडन टैलेंट्स इनके अंदर बहुत हैं, जो कि इनको थोड़ा खुद ही लुक आफ्टर करने होंगे। अब ये देखिए मार्स यहाँ पर, ये फॉरेन कंट्री जाके या फॉरेन में जाके इनका भाग्योदय होना, दूर जाके भाग्योदय होना। यहाँ पर देखिए 9, अगेन जुपिटर की राशि इसको देख रही है, तो करियर डिनाइड नहीं है, परंतु देरी से बनना। यहाँ पर दोनों शनि की राशियाँ हैं। अब शनि की बात करें तो ये देखिए पैसा मेहनत से ही कमाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब ये देखिए यहाँ नवमांश की बात करें तो 4 नंबर है, यानी पंचम भाव का ये घर यहाँ पर है। और ये देखिए वीनस अच्छी है अपना सूर्य की राशि में। ये देखिए ये मार्स, मंगल ये भी बैठा हुआ है, जुपिटर, सबकी पावर अगर हम देखें ओवरऑल ठीक है। मून अगेन यहाँ स्ट्रांग है, केतु साथ में बैठ गया, तो मन में जैसा होता है ना कि काम में मन नहीं लगना, इस तरह की चीज़ें देता है। ओवरऑल देखें तो सब ग्रह अपने अपने स्ट्रेंथ में है। शनि को अगर अब बात करें तो अगेन ये बाहर की ओर इशारा ही कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे चलित चार्ट में देखिए, लग्न में देखें तो ये शनि और राहु दोनों इकट्ठे बैठ गए हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि चौथे भाव में शनि का इम्पैक्ट आ रहा है, 4th हाउस में इम्पैक्ट जब आता है तो माता से भी मतभेद देता है और पढ़ाई में भी दिक्कत देता है। यहाँ पर देखिए जुपिटर, ये डिनाइड नहीं है, यहाँ पर जुपिटर का उच्च राशि में आना, यानी कि हायर स्टडीज़ है तो सही, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे देरी से होना हायर स्टडीज़, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बाकी ग्रह जैसे उधर थे पोजीशन में, उसी तरह की पोजीशन में है। देखिए बाकी सेम, सबका सेम है। अब देखिए इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये राहु की दशा है। राहु की महादशा देखिए 2015 से लेके 2015 से 2033 तक चलेगी। तो राहु की महादशा ये क्या होता है, ये फालतू के विचार ज़्यादा देती है। ये देखिए इनके जीवन में 2015 से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आना, राहु में, राहु तो काफ़ी परेशान करता है। इनका राहु अगर हम देखें तो इनका 4th हाउस में बैठा हुआ है। 4th हाउस में बैठा हुआ राहु पढ़ाई को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, मदर के साथ रिलेशनशिप्स में इम्पैक्ट करता है। अब ये देखिए यहाँ पर 2021 से लेकर 2023 की बात करें तो ऐसा लगता है कि ये अपने जीवन में ये टाइम पीरियड को अगर हम देखें, थोड़ा सा शनि की ओर चलते हैं। राहु में जो जुपिटर आया था, देखिए इसने तो राहु में जब जुपिटर आता है तो जुपिटर काम रोक देता है, सारे काम रुका दिए, सारी एजुकेशन, काम सब रुक गए, बिल्कुल ऐसा हो गया होगा इनका। अब ये देखिए शनि की बात करें, ये देखिए, अब देखिए शनि की बात करें तो ये देखिए ये टाइम पीरियड इनको खाली नहीं बैठने देगा।
ये इनको कहीं ना कहीं मूव कराना, कहीं ना कहीं इनसे काम करवाना इस तरह का, क्योंकि शनि जो है ना वो खाली नहीं बैठने देता। कर्म का कहना चाहिए ग्रह है, कर्म का प्लेनेट है, वो खाली नहीं बैठने देगा। तो ये इनको अगर मैं देखूँ तो अप्रैल के आसपास ये काम करने, इनके माइंड सेट भी चेंज होगा, मेंटालिटी भी चेंज होगी और आगे भी बढ़ेंगी ये। तो इनको समय लगेगा, लेकिन ये जो शनि है ना ये इनको ज़्यादा दिन तक खाली नहीं बैठने देगा कि नहीं आगे बढ़ो कुछ करो, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मरकुरी है, तो मैं बोलूँगी कि ये मरकुरी भी जो है इनका, ये कहीं ना कहीं इनको और बेटरमेंट सेटलमेंट कराएगा। हालांकि मरकुरी हमने वहाँ कम्बस्ट देखा था, लेकिन फिर भी ये सेटलमेंट कराएगा कहीं ना कहीं। होता ना आप दूर जाओगे, अपने काम करोगे, इस तरह की चीज़ें। शनि इनको काफ़ी कुछ सिखाएगा। इनको जैसा होता ना, जब शनि की जो अंतर्दशा आती है तो वो सिखाती है, स्ट्रिक्ट टीचर की तरह सिखाती है इनको। ये जैसा होता ना, जैसे लोगों को एज अ मदर, एज अ गाइड, मेंटर कुछ आप सिखाओगे वो नहीं सीखेंगे, लेकिन ये शनि वो सारा काम कर देगा, वो सब कुछ सिखा देगा ये। अब देखिए केतु ये ट्रैवल्स कराएगा इनको, इस तरह की चीज़ें अभी हमें इनकी राहु की महादशा में दिखती है। राहु क्या होता है, हेल्यूसिनेशंस देता है, और राहु ने जैसे फालतू के भटकाव, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इस तरह की चीज़ें, इसलिए इनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। इसके लिए मैं इनको राहु का उपाय सजेस्ट करूँगी, तो वो मैं इनको व्हाट्सअप कर दूँगी। अब आते हैं अष्टक वर्गा चार्ट पे। इनका देखिए लग्न का नंबर ये है, देखिए 39 लग्न है। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब 28 पॉइंट से ज़्यादा जहाँ हो जाते हैं तो वहाँ वहाँ समझिए स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त होती है। ये देखिए लग्न मजबूत है, कर गुजरने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, ये अपने बलबूते पर बहुत कुछ राइज भी कर सकती हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये दूसरा भाव, फैमिली सपोर्ट बहुत बढ़िया है। थर्ड हाउस, कर्म की इच्छा कम है, ये देखिए दिख रहा है। माता से संबंध ये देखिए कम, 28 है से कम है, तो वो प्रॉब्लम दे रहा है। एजुकेशन में ये देखिए ये एजुकेशन में दिक्कतें देखना। लेकिन 6th हाउस की ये मैं जब अपने पे आती हूँ, मेरे को करना है तो करना है, इस तरह की। ऐसे होता ना कि अपने सामने वाले दुश्मन से लड़ने की ताकत बहुत है। कि देखिए ये 7th हाउस मैरिज का हाउस भी है, और पार्टनरशिप का बात करें तो ये भी जो चीज़ें इनको स्ट्रेंथ दे दिया, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना। और अगर बात करें तो यहाँ पर ये 8th हाउस, कुछ हिडन टैलेंट्स हैं जिसको इनको आगे अपने लाना होगा। फिर उसके बाद 9th, ये देखिए ये फॉरेन के चांसेस बना रहा है। भाग्य में जैसे मैंने दिखाया था शनि की दृष्टि होने के कारण स्लोनेस आ गई है। अब ये देखिए कि 10th हाउस की बात करें तो प्रोफेशन जीवन में अच्छा कर लेंगी। इनकम इनका बहुत बढ़िया रहेगा, 30 है, और खर्चे इनके 22। हमेशा इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से तभी आप सेविंग्स कर सकते हो। तो ये चीज़ें ओवरऑल हमें दिखती हैं। अब बात करते हैं कि इनकी शादी का या आगे जीवन में और हमें क्या दिखता है। फीमेल हैं तो मदर ज़रूर चाहेंगी कि शादी का भी बताया जाए। अब इनके देखें तो अगर ट्रांजिट वाली बात करें तो ट्रांजिट में अभी फ़िलहाल जुपिटर यहाँ पे बैठे हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैं बोलूँगी, जब अप्रैल में जुपिटर यहाँ पे, जब जुपिटर अपनी राशि चेंज करेंगे तो उससे भी इनके 2022 में चेंजेस आएंगे। 22 में इस साल इनमें काफ़ी चेंज आएगा, और 23 जो भी आप परेशानी देख रही हैं वो सारी प्रॉब्लम्स ये ट्रांजिट की वजह से ये चेंज होने लगेंगी। शनि की बात करें तो शनि बैठे हैं अभी यहाँ पर, तो शनि की दृष्टि देखें एक ये और एक ये देखिए शनि यहाँ बैठे हैं, और एक ये यहाँ पर। तो ये अपने आप जैसे यहाँ पे मूव करेंगे, यानी कि जैसे अगर हम देखें तो ये अप्रैल के बाद तो इनमें काफ़ी चेंज आएगा, अपने आप ही इनकी पढ़ाई के योग भी बनेंगे। और जैसा होता है ना कि इनको अभी 2022 थोड़ा सा इनको लीनियंसी दें तो ये अपने आप ही योग स्ट्रांग होंगे। जुपिटर भी जब अपनी राशि चेंज करके यहाँ आ जाएगा तो अपने आप इनकी पढ़ाई का भी योग बनेंगे। जुपिटर अभी यहाँ बैठे हैं, तो ये जब 2023 में तब इनके योग स्ट्रांग बैठेंगे अप्रैल में। तो ये एक तो ये चीज़ मुझे दिखती है, तो अपने आप ही जीवन में इनके स्ट्रेंथ आएगी। अब चलते हैं वर्षफल पर। अब देखिए यहाँ पर मूला राशि इधर बैठी है 7th हाउस में, 2021 नवंबर से 2022। ऐसे में कई बार क्या होता है कि इंसान की ना दूसरों से पटरी खाने में दिक्कतें आती हैं, और ऐसा लगता है कि इंसान अपने आप को आइसोलेट करना पसंद करता है, या कोई रिलेशनशिप में हो तो वहाँ से भी ब्रेकअप होने के योग बन जाते हैं। कई बार वहाँ से भी दिक्कतें परेशानी इंसान को फेस करनी पड़ती है। और जैसे कि ये देखिए केतु, ये यहाँ पर आया हुआ राहु केतु, ये राहु उच्च राशि में, केतु यहाँ पर है। तो जैसे ना माइंड काम नहीं करता, माइंड में इंसान को पता नहीं चल रहा क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना। और ये देखिए ये तो ये इसी वजह से कि डी अटैचमेंट होना, कोई रिलेशनशिप का ब्रेकअप होना, कोई प्रॉब्लम्स देखना, इस तरह की चीज़ें। फ्रेंड्स से एक होता है फ्रेंड्स अगर हैं तो फ्रेंड्स से दोस्ती टूट जाती है, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए मून,
इनको ना करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए मून प्रमोट कर रहा है। अगर ये करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, कोई वोकेशनल कोर्स में अगर जाना चाहते हैं उसके लिए समय इनका अच्छा है। यहाँ देखिए, ये अंदर से गुस्सा बहुत भरा हुआ है इस समय। ऐसा लगता है कोई कुछ समझाने की कोशिश भी करता होगा ना तो इनको बहुत गुस्सा आता होगा, इस तरह की चीज़ें। अब ये देखिए, ये हिडन कुछ इनके, जैसा होता ना कि आपके अंदर कुछ हिडन टैलेंट है, उसको निकालने का समय है। यहाँ पे शनि इधर बैठे हैं तो ये इनको काम करवाएंगे कि भाई काम करो, आगे बढ़ो, इस तरह की गाइडेंस ये देगा शनि। और जुपिटर यहाँ बैठ के इनको एक अच्छे टीचर, गाइड, मेंटोर दिलवाना, ये चीज़ दिखती है। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट ईयर पर। अब देखिए यहाँ पर ये 4 नंबर है। 4 नंबर पर ये दर्शाता है जैसे मन की फीलिंग्स को, मून इसका स्वामी है, मून यहाँ बैठे हैं तो जैसा कि अपने टैलेंट्स को निखारना, अपने हिडन टैलेंट्स को बाहर लाना, इस तरह की चीज़ें। देखिए माता के साथ और पिता के साथ भी जो होता है कि माता के साथ थोड़े से संबंध बेटर हो, बात समझ में आने लगे, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। थोड़ा सा रिलीजियस माइंडेड भी ये हो सकता है आगे जाके बनने लगे। और ये देखिए, ये टैलेंट्स ग्रो करेंगे इनके। ये देखिए बुध आदित्य योग यहाँ बन रहा है तो टैलेंट्स ग्रो करने का अच्छा समय इनका दिखता है। यहाँ पे देखिए शनि, ये देखिए शनि की दृष्टि यहाँ पर आ रही है तो ये भी इनको बहुत सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पे मूर्धा राशि यहाँ है तो मूर्धा राशि होता है ना कि अपनी कमजोरियों से पार पाना, अपनी जो नेगेटिविटीज़ है वो ख़त्म होना, अपने अंदर पॉजिटिविटी भरना, वो चीज़ दिखती है। और यहाँ पर देखिए जुपिटर अपनी राशि में आ जाएंगे तो ये हायर स्टडीज़ का भी प्रोग्राम बना देंगे। और ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना कि आपके ट्रैवल्स हैं, हायर स्टडीज़ हैं, वो सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं और अर्निंग के स्रोत भी शुरू होते हुए दिख रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड इनके लिए बेटर रहेगा। तो ओवरऑल देखें कुंडली में तो कुंडली भी अच्छी है। एक बार फिर से चलते हैं कुंडली पर। अब देखिए कुंडली में सबसे अच्छी बात है जो मैंने वीनस की बताया, मैंने वीनस की उच्च राशि है जो एक अश्योर्ड मॉनेटरी गेन्स जीवन में दिलाती है। जैसे होता है ना फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया रहती है ऐसे लोगों की। एक तो ये चीज़ यहाँ पर देखें तो बुध आदित्य योग है, यानी टैलेंट भी है, लेकिन थोड़ा सा मरकुरी वीक होने के कारण दिक्कतें हैं। मैं इनको यही सजेस्ट करूँगी कि जीवन में जैसे ग्रीन कलर का यूज़ बढ़ाएं, एक येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं, उनके लिए बेटर रहेगा। इनके ऐसा लगता है मुझे थोड़ा सा, अगर यहाँ प्लैनेट्स में देखें, ये देखिए यहाँ पर ये मरकुरी के कंबस्ट होने के कारण अपने जीवन के बारे में खुद ना सोच पाना, सही समय पर सही डिसीजन ना ले पाना, ये चीज़ें। ये यहाँ पर अगर हम देखें तो जुपिटर और सैटर्न रेट्रोगेट हैं। इनकी मैं मदर को सजेस्ट करूँगी कि कुछ जो सैटरडे के दिन कुछ एक होता है ना दान करना, वो चीज़ करें। सैटरडे को कुछ भी डोनेशंस करें, या कोई बार होता है कि आप सैटरडे को थोड़ा थोड़ा पैसा निकालें और फिर वो सैटरडे को किसी ऑर्फनेज में आप दान कर दें इनके नाम का। तो ये जैसा होता है ना जब हम चीज़ें कुछ कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं पास्ट लाइफ से, तो वो चीज़ मुझे दिखती है कि अगर ये थोड़ा डोनेशंस करें तो इनके जीवन में काफ़ी सुधार आ सकता है। सैटरडे डोनेशंस करें ये। और जुपिटर में भी जैसा होता है ना कभी किसी जुपिटर में कोई, अगर आप इस तरह का किसी ऐसे पर्सन की हेल्प करें जिसको एजुकेशन की ज़रूरत हो, इस तरह की चीज़ें, या किसी को कुछ सिखा सकें, इस तरह की चीज़ें, और येलो कलर का यूज़ अपने जीवन में बढ़ाएं। ये जुपिटर और सैटर्न की वजह से थोड़ा सा इनका डिस्टर्बेंस आ रहा है। और हाथ में भी हमने देखा कि वहाँ पर जो है सैटर्न दोनों में डाउन था, मरकुरी भी डाउन था इनका, इसलिए तो थोड़ा सा सैटर्न को अगर ये सैटरडे को डोनेशन करें, किसी को भी, किसी नीडी पर्सन की हेल्प करें, किसी जैसे कॉफ़ी से या कुछ ईटेबल बर्गर से, इस तरह की, तो वहाँ फॉरेन कंट्री में तो अपने ही देश में तो वहाँ उसकी कहते हैं ना कि उसकी ब्लेसिंग्स लगना, उसका ये शनि का जो इम्पैक्ट है वो कम होगा। इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। ओवरऑल अगर जैसे हमने देखा हाथ में भी इनके काला धब्बा हमने जो देखा, तो वो कहीं ना कहीं शनि को ब्लॉकेजेस भी दिखाता है, चीज़ों का स्लो डाउन भी दिखाता है। तो इस तरह की ये हैबिट अगर ये बनाए डोनेशन की तो इनके लिए बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल देखें तो कुंडली अच्छी है। कुंडली में सबसे बड़े स्ट्रेंथ यही है कि कुंडली में वीनस की जो लग्न है, और भी हमने जो ग्रह देखे, मून का काफ़ी बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है। मतलब होता है कि कुछ भी मन में सोचें लेकिन जीवन में ये लोग हार नहीं मानते। अभी जो राहु की महादशा के कारण ही इनको सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि महादशा जब राहु लग्न में आता है, हमने जैसे वर्ष फल में भी देखा, वर्ष कुंडली में भी देखा, राहु लग्न में आया हुआ है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इंसान अपनी लाइफ में बहुत दिक्कतें देखता है और अपसेट हो जाता है। माइंड में है जैसा होता है ना फालतू के ख्याल आना, फालतू की बातें, अच्छा ना सोच पाना, एक फैंटेसी में रहने लगना, इस तरह की चीज़ें देता है। तो जैसे इनको राहु का उपाय भी बता दूंगी, उससे ये करें तो इससे इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल हैंड और कुंडली अच्छी हैं, बस थोड़ा समय का फेर है, थोड़ा वेट करें, अगले साल से समय इनका अच्छा आएगा और 23-24 तक आते आते तो इनके जीवन में बहुत ज़बरदस्त चेंज आ जाएगा। तो ये था इनका पाम और कुंडली एनालिसिस। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ, खूब राइज करें और अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल हों इनके, और जो कोई दुख परेशानी हो वो दूर हो। तो ये था इनका हैंड और कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।